पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अपनी दया और अनुग्रह से हम सबको जीवितों के बीच में रखा है। आज की इस कार्यक्रम में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। आज के वचन को जाने से पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सब मिलके आपको धन्यवाद कहते हैं। आज की पवित्र वचन को समझने के लिए अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। यह दुआ हमारी उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता आपके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की हमारी लेक्शनरी के अनुसार आज की विषय है परमेश्वर अपने उद्धार की प्रतिज्ञा को पूरी करता है। जब हम तनाव में या अपनी दुनिया या समाज की अर्थव्यवस्था को तनाव में देखते हैं, तो हम एक ऐसे नेता की ओर देखते हैं जो इसे बेहतर बना सकता है, जो हमें बचा सकता है या समस्या और संकट से उभार सकता है। हालांकि केवल वही है जो हमारे पापों की बंधन को तोड़ सकता है और छुटकारा दे सकता है। वो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यशाया भविष्यद्वक्ता ने यशाया की पुस्तक 11 अध्याय में इस यीशु मसीह के बारे में वर्णना करते हैं। आज हमारा पुराना नियम का पढ़ना यशाया पुस्तक से सभी में से ज्यादा पसंद किए जाने वाला शास्त्रांश है। ये 19वीं शताब्दी के एक अमेरिकी कलाकार एडवर्ड हिक्स के द्वारा एक प्रसिद्ध पेंटिंग में दर्शाया गया था। उस पेंटिंग को उन्होंने द पीसफुल किंगडम नाम दिया था। पेंटिंग की आगे की भाग में शेर और बैल, सांप के घोंसले के बगल में खेलता एक बच्चा का चित्र दिखाई देता है। इस पेंटिंग की पीछे की भाग में देखने से और एक दृश्य दिखाई देता है। वो है अमेरिकी आदिवासी लोग एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरे श्वेत वासियों के साथ खड़े हैं। इस कलाकार ने बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणी के रूप में दिखाने के लिए कोशिश किया। यशाया भविष्यद्वक्ता ने इसे एक सुसमाचार की आशा के रूप में देखते हैं, साथ साथ एक आदर्श राजा के आगमन का जश्न मनाते हैं। यह वो राजा है जो पवित्र बाइबल की यशाया पुस्तक 11 अध्याय 6 से 9 आयत में लिखा गया है। बाद में इस्राएल के इतिहास में इस राजा को मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। यह नया राजा कैसा होगा? सब कुछ उसी राजा के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उत्पन्न न हुई। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। एक मां ने अपने छोटे बेटे को अपने कमरे में अकेले सोने के लिए मदद करते हुए आश्वासन देते हुए कहा, बेटा तुम मत डरो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। बेटा ने बोला, हाँ मां, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा एक ईश्वर की जरूरत है जिसे मैं छू सकूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लगता है कि ऐसा एक समय है जब हम सभी को एक परमेश्वर की आवश्यकता है जिसको हम छू सके।
यीशु में पिता परमेश्वर ने हमें जीवन का तरीका दिखाया और सिखाया। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, यीशु मसीहा पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस धरती पर आया ताकि आप और मैं सभी मनुष्य उसकी अपूर्व महिमा को देख सकें, जैसा कि उसके जन्म से दर्शाया गया है। यीशु मसीह की सेवकाई में, मृत्यु में, पुनरुत्थान में और स्वर्गारोहण में लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14 आयत में प्रभु यीशु मसीहा की आने की कारण बताता है और लिखा गया है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर ताकि हम जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है, क्या है, ईश्वर की महिमा को देख सके और उनकी कृपा को हम समझ सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।